गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यह हमने पहले भी सीखा था कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। जो कार्य को करने वाला होता है यानी कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो विधेय होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। तो काम को करने वाला और उसकी क्रिया दोनों दिए हुए आपको। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रविवार को भी हम पढ़ेंगे। वह फलों के लिए बाजार गया। राम खाना खाकर सो गया। तो इन सेंटेंस में यानी इन वाक्यों में मोहन, बच्चे, वह, राम ये सारे के सारे क्या हैं? उद्देश्य हैं। और जैसे खाना खाकर सो गया तो ये सब उनका विधेय है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। या हम सीधी या सरल भाषा में देखें तो देखो इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। ठीक है ना। और साधारण वाक्य में आप समझते हो कि 2 साधारण वाक्य होंगे तो दोनों में अलग अलग उद्देश्य और विधेय होंगे। ठीक है, और इनको किसी संयोजक शब्द से जोड़ा जाता है। वो संयोजक कौन कौन से होते हैं? तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि। ठीक है ना, इन सब से ये जुड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है। माँ बाजार गई और सब्जियाँ लेकर आई। यानी दोनों सेंटेंस अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, पूरे हैं। माँ बाजार गई, इसमें इसका उद्देश्य भी है और विधेय भी है। सब्जियाँ लेकर आई तो इसमें भी उसका उद्देश्य और विधेय दोनों है। और इन दोनों सेंटेंस को क्या हो गए? और, लेकिन, किंतु, परंतु इन सब से जोड़ दिया जाता है। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 सरल वाक्य जिनको आपस में किसी संयोजक यानी और, लेकिन, किंतु, परंतु इन सब से जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। वह है हमारा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा, एक तो क्या होगा? प्रधान वाक्य होगा, तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे, उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। और इनको भी क्या होता है कि समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं उनसे जोड़ा जाता है। अब इसके समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि आदि। ठीक है ना, इन सबको इनसे जोड़ा जाता है। अब देखो उदाहरण देती हूँ आपको, अब इनको ध्यान से समझना। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। यानी ये एक जो पहला वाक्य होता है वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है ना, एक तो मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। अब देखो इसने क्या कहा? जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। अब हम कब पढ़ेंगे? जब नई कक्षा में दाखिला होगा। दाखिला यानी प्रवेश लेंगे। ठीक है ना। जब राम आया तो श्याम चला गया।
उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो अब देखो इसने बताया ना, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, तो हमें पता चल गया जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। ठीक है ना। तो अब आपको ये बता देती हूँ कि इसमें मुख्य उपवाक्य कौन सा है, योजक कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। बिजली चली गई ये मुख्य वाक्य है, ठीक है ना। बिजली चली गई ये मुख्य उपवाक्य है। योजक जैसे और आश्रित उपवाक्य यानी शाम हुई, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो बिजली चली गई ये मुख्य उपवाक्य है। हम पढ़ेंगे तो जब नई कक्षा में दाखिला होगा। तो हम कब पढ़ेंगे, जब नई कक्षा में दाखिला होगा। तो मुख्य वाक्य कौन सा है, हम पढ़ेंगे। और जब नई कक्षा में दाखिला होगा ये उस आश्रित उपवाक्य है। श्याम चला गया मुख्य उपवाक्य है। राम आया आश्रित उपवाक्य, ठीक है ना। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो उस लड़के को बुलाओ ये तो हुआ उसका मुख्य उपवाक्य, और काले जूते पहने हैं आश्रित उपवाक्य। धूल उड़ने लगी मुख्य उपवाक्य, आंधी आई तो ये आश्रित उपवाक्य, यानी आश्रित का मतलब होता है डिपेंड रहने वाला। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो आज हमने तीनों वाक्य पढ़े। थैंक यू।